प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री सुबह डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बम्बलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। डोंगरगढ़ में पूजा अर्चना के बाद पीएम छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जैन मुनि आचार्य विद्यासागर से मुलाकात की। पीएम ने आचार्य विद्यासागर से आशीर्वाद भी लिया। चुनावी राज्यों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। एमपी के सिवनी में कल पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। सिवनी ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। इसके साथ ही पीएम ने कहा, एमपी को भरोसा है कि बीजेपी है तो विकास है, कांग्रेस को अपने बेटे बेटियों की चिंता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज से बीजेपी के स्टार प्रचारक संभालेंगे मोर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर ग्रामीण रायसेन में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं सीएम शिवराज सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की धार और इंदौर में आज होगी जनसभा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह झाबुआ जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश चुनाव में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो रही है। मायावती चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से एमपी से कर रही हैं। वहीं छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट के सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी सभा होगी। चुनाव ड्यूटी में लगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज से डाक मतपत्र से वोटिंग कर सकेंगे। कर्मचारियों की वोटिंग 3 दिन चलेगी। 6, 7, 8 नवंबर तक चुनाव कार्य मिलेंगे। कर्मचारियों को ट्रेनिंग के साथ वोटिंग कराई जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये मतपत्र सभी विधानसभाओं में भेजे जा रहे हैं। इस बार कर्मचारी मतपत्र घर नहीं ले जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड जारी करने के 29वें चरण को मंजूरी दी। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ने बिक्री के 29वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए 6 से 20 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें नकदी में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनावों के लिए रविवार को डाले गए वोट, आज होगी मतों की गणना। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। सीएम भूपेश बघेल ने मैनिफेस्टो जारी किया। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस रहा। छत्तीसगढ़ के लिए सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया। भूमिहीनों को भी हर साल 10,000 देने का ऐलान। कांग्रेस की गारंटीज पर अनुराग ठाकुर का तंज, कांग्रेस झूठी है, गारंटी भी झूठी है। हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, अब छत्तीसगढ़ को ठगने की बीजेपी कर रही है कांग्रेस तैयारी। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। बीजेपी की गारंटी झूठ की गारंटी, बीजेपी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की अंतिम और 7वीं सूची। कोटा से मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिला। चाकसू से सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को भी टिकट मिला। वहीं झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने अभिषेक चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। गुड्डामलानी से कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी को भी टिकट दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। आज आखिरी दिन होने के चलते बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की भीड़ नामांकन केंद्रों पर देखने को मिलेगी। आज आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज सुबह जयपुर से विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे सीएम। उम्मेद स्टेडियम में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे अशोक गहलोत के समर्थन में बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने एक सूची जारी की। बीजेपी ने राजस्थान में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाले उपेन्द्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया। आदर्श नगर से रवि नैयर, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को टिकट मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल केदारनाथ पहुंचे। राहुल गांधी वीआईपी हेलीपैड पर न पहुंचकर आम यात्रियों वाले हेलीपैड पर पहुंचे। मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने मंदिर की परिक्रमा की और सीधे होटल चले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने भरे हुंकार। अमित शाह ने कहा, बिहार की 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत रही। अमित शाह ने महागठबंधन पर वार किया। कहा, छठमैया बिहार को जंगल राज पलटूराम से मुक्ति दे। अमित शाह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश छटपटा रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा।
बिहार के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय गणना पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। जातीय गणना की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा, इसमें अति पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा और अपमान किया गया है। अमित शाह ने कहा, यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं, सिर्फ छलावा है। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का पलटवार। जातीय जनगणना के बयान पर आंकड़े गलत तो केंद्र जारी करे जातीय गणना के आंकड़े। ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। शाह के दौरे से महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव ने भी जातीय जनगणना पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहना। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। आज से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। 10 नवंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। इस दौरान 5 बैठकें प्रस्तावित। शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा। जातीय गणना और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। हालांकि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार हाल ही में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की तैयारी कर रही है। बीएचयू और आईआईटी के बीच बाउंड्री वॉल मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। रविवार देर रात को विश्वविद्यालय आईआईटी संस्थान के अफसरों ने बैठक के बाद ये साफ किया कि कैंपस में कहीं भी किसी भी तरह की बाउंड्री वॉल तैयार नहीं की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासी निकाय एएमयू कोर्ट संस्था के नए कुलपति के पैनल आज चयन के लिए बैठक होगी। बैठक में एएमयू कोर्ट 3 उम्मीदवारों का पैनल चुनेगी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो इनमें से एक नाम को कुलपति के पद के लिए मंजूरी देंगी। दिल्ली में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ। रविवार को मौसम साफ था, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक स्थिति में। आंकड़ों के अनुसार रविवार रात 8 बजे बवाना में AQI 483, द्वारका सेक्टर 8 में 474, RGI एयरपोर्ट पर AQI 452 रहा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए चरण 1, 2 और 3 के तहत सभी कार्रवाई के अलावा तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्राफ 4 को लागू करने का निर्णय लिया। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी है। लगातार दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में। आनंद विहार में AQI 488, शादीपुर में 487, वजीरपुर में 474, बवाना में 463 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। ग्रेड 6 से 12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया। दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों की 10 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए विकल्प दिया गया है कि स्कूल चाहे तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। दिल्ली में छाया हुआ है स्मॉग। कालिंदी कुंज से धुंध की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, ग्रैब के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा। जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए। लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में ग्राफ 4 लागू। पंजाब में लगातार चल रही पराली 1360 मामले दर्ज किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक 7 नवंबर तक गंभीर स्थिति में बना रहेगा प्रदूषण। अगले 6 दिनों तक बेहद खराब से भी गंभीर स्थिति में होगा प्रदूषण। टीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र। एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग करने का अनुरोध किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अंबाला में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज। बहादुरगढ़ में सुबह से ही आसमान में छाई धुंध। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में बना हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई में एयर पॉल्यूशन से राहत नहीं, सीएसटी और मरीन ड्राइव पर छाई रही धुंध। दिल्ली की आईएनए एम्स के पास छाए स्मॉग की तस्वीरें आई सामने। हवा में सांस लेना हो रहा दूभर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण गंभीर। गाजियाबाद सिटी रेलवे स्टेशन पर छाया स्मॉग। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज। सेक्टर 1 में AQI 410 पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वायु गुणवत्ता में गिरावट। आसमान में सुबह सुबह छाई रही धुंध की चादर।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी घटी। एक्सप्रेसवे पर आसमान में छाई धुंध, ड्रोन तस्वीरों में कैद। वहीं सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में AQI गंभीर, ड्रोन तस्वीरों में लाल किला क्षेत्र के आसपास स्मॉग से हवा की गुणवत्ता प्रभावित। दिल्ली की ITO पर प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी घटी, ड्रोन तस्वीरों में दिखी आसमान में छाई घनी धुंध। यूपी के फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते लेखपाल को धर दबोचा। आरोपी लेखपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी नरेश हरदोई का मूल निवासी है। गुजरात के बनासकांठा में सामने है महिला से रेप का मामला। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी में लखीमपुर खीरी में किशोरी ने की आत्महत्या। एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था अश्लील वीडियो। नाबालिग किशोरी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, रोड किया जाम। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया।